चिली देश में राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी। भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि उससे भी खतरनाक मामला। यहाँ का प्रेसिडेंट एक कम्युनिस्ट था जिसके सपोर्ट में बहुत से लोग अपना काम धंधा छोड़ के लगे हुए थे, जबकि मिलिट्री भारी ताकतों के साथ मिलकर सरकार का तख्ता पलट करना चाहती थी। ये है डैनियल, जो जर्मनी से 12,506 किलोमीटर उड़ के यहाँ चिली में प्रेसिडेंट को सपोर्ट करने आया है। अस ब्रो अस, कांग्रेस बीजेपी के ऊपर हम भी तो ऐसी चुतियागिरी करते हैं। इसकी माशूका लीना एक एयर होस्टेस है जिसका प्लेन बाई चांस चिली में लैंड कर गया। ये इनका पायलट है जो भयंकर तरीके से फ्रेंड जोन हो रखा है। ये इन सब लड़कियों को चिली दिखा रहा है, तभी इनकी वैन को रुकवा दिया गया क्योंकि एजेंडा फैलाने वालों की वजह से चक्का जाम हो रखा था। तभी लीना को उसका बॉयफ्रेंड डैनियल दिख गया। कुछ दिन ये दोनों साथ रहे। इन्होंने खाना खाया, फिर रोमांस किया, फिर खाना खाया और फिर रोमांस किया। अगेन रिपीट द साइकिल। तो कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन फोन की घंटी बजी। कबीरा स्पीकिंग। डैनियल को फोन पे खबर मिली कि मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया है और अब मिलिट्री उन लोगों को ढूंढ रही है जिन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। डैनियल बी लाइक। मिलिट्री हर जगह तैनात थी। रोड पे लोगों से पूछताछ हो रही थी। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में भी डैनियल उनका फोटोशूट करने लगा ताकि वो मिलिट्री के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सके। पर एक सिपाही ने उन्हें देख लिया और वे दोनों भी पकड़े गए। उन्हें एक स्टेडियम में ले जाया गया जहां उन लोगों की पहचान की जा रही थी जिन्हें नेता बनने का ज्यादा ही शौक था। नेता बनने की सजा थी मौत। मास्क वाले बैटमैन ने पहले तो डैनियल को इग्नोर कर दिया, लेकिन तभी उसे याद आ गया कि भाई साहब तो सरकार के सपोर्ट में पोस्टर बनाते थे। वे लोग डैनियल को पकड़कर एक एम्बुलेंस में ले गए। बेचारी लीना उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। वो मदद मांगने के लिए डैनियल के साथियों के पास गई जिनके साथ डैनियल प्रोटेस्ट करता था, लेकिन डैनियल के साथियों ने अपना पल्ला झाड़ लिया। फिर वो एमनेस्टी इंटरनेशनल के ऑफिस में गई जहां उसे पता चला कि वो सफ़ेद वैन कोलोनिया डिग्निडाड की थी। अब ये नाम इम्पोर्टेंट है, कोलोनिया डिग्निडाड। ये एक ऐसी जगह है जिसे पॉल शॉफर एके पायस नाम का आदमी चलाता है। कोलोनिया डिग्निडाड में सिर्फ पायस के नियम चलते थे। पायस एक तरीके से वहाँ का भगवान था और वो ये सब कैसे करता था? ऑब्वियसली भगवान के नाम पे। इसके बाद डैनियल को दिखाते हैं जिसे पूछताछ के नाम पर टॉर्चर किया जा रहा था। ये सब पायस के इशारे पर ही हो रहा था। और जब डैनियल की हालत ज़्यादा ही खराब हो गई तो पायस एक सेवियर की तरह उसे बचाने आ गया। अब डैनियल को बचाने के लिए लीना भी कल्ट में शामिल हो जाती है। उसका स्वागत गैजला नाम की औरत ने किया जो यहाँ की वार्डन थी। थोड़ी पूछताछ के बाद उसकी मुलाकात पायस से हुई जो पैर फैला के सोफे पे बैठा हुआ था। उसने लीना से यहाँ आने की वजह पूछी। लीना ने यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह रटा रटाए जवाब दिया कि मैं अपना जीवन जीसस क्राइस्ट के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। तभी पायस ने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन फेंक के मारा। उसने कहा, अपने कपड़े उतारो। अरे चचा, ये तो 2-3 महीने बाद करना था ना, आज तो बेचारी का पहला दिन है। लेकिन चचा का मकसद कुछ और ही था। वो जानना चाहता था कि क्या लीना सच में जीसस की भक्ति के लिए आई है या फिर उसके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। लीना फाइनली पायस के टेस्ट में पास हो गई। इसके बाद वो डोरो से मिली जिसने उसे बताया कि जल्दी उसकी शादी होने वाली है। लेकिन ये बात काफ़ी अजीब थी क्योंकि यहाँ के रूल्स के हिसाब से लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते। इवन उन्हें अलग अलग रखा जाता था और 2-3 साल में उन्हें सिर्फ एक बार मिलवाया जाता था ताकि कोलोनिया डिग्निडाड की पॉपुलेशन बनी रहे। और जो बच्चे इनके मिलन से पैदा होते थे उन्हें मात्र 3 महीने की उम्र में ही माँ से अलग कर दिया जाता था, क्योंकि पायस का इस बात में गहरा विश्वास था कि परिवार इंसान को मजबूत बनाता है और अगर यहाँ के लोग मजबूत बन गए तो पायस की तो राजसत्ता छिन जाएगी। इसलिए यहाँ का भगवान बने रहने के लिए उसने ये सारे रूल्स बनाए थे। इसके बाद गैजला सभी लड़कियों को खेत में ले जाती है। वहाँ दबा के उनसे काम कराया जा रहा था। बेचारी लीना तो चक्कर खा के गिर गई। उसने गैजला से पानी मांगा तो आंटी ने तुरंत उसे बाल्टी भर के पानी दे दिया, लेकिन लीना उस पानी को पी नहीं सकती थी, बल्कि उसे पूरे टाइम पानी की बाल्टी को अपने साथ ही रखना था। ये भगवान क्या जुल्म है। दूसरी तरफ डैनियल की हरकतें देखकर डॉक्टर ने उसे पागल घोषित कर दिया। अब डैनियल किसी काम का नहीं बचा था, इसलिए उसकी जिम्मेदारी यहाँ के एक लुहार को दे दी गई। 90 दिन उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पायस अपनी बलात्कारी शक्तियों से चमत्कारी शक्तियों से एक मुर्दा आदमी को जिंदा करने वाला था। सब लोग पायस के साथ प्रेयर कर रहे थे, आदमी भी और महिलाएं भी। पूरा जोर लगाने के बाद भी आदमी जिंदा नहीं हुआ।
अब यहाँ पे नॉर्मली क्या होना चाहिए था, या तो पायस पे से अनभक्तों का विश्वास उड़ जाता या फिर ये सब पायस को थैंक यू बोलते सुबह सुबह कार्डियो करवाने के लिए। पर इनमें से एक चमन चोटा उठा और बोला कि आज पायस की शक्तियों से भी हमारा भाई जिंदा नहीं हो पाया, ऐसा सिर्फ हमारे पापों की वजह से हुआ है। और इस डायलॉग को सुन के सब रोने लगे। इधर डैनियल अचानक ठीक हो गया। असल में वो डम बनने का नाटक कर रहा था। उसने गैराज में जासूसी शुरू कर दी। तभी उसका मालिक वहां पर आ गया। वो डैनियल को रूम में देखकर शॉक था। डैनियल ने बात को कवर करते हुए कहा कि मैं तो बाथरूम ढूंढ रहा था। लुहार ने उसे पागल समझ के छोड़ दिया। रात में गैजला डोरो को अपने साथ ले गई। गैजला ने लीना से बातों बातों में पता लगा लिया था कि डोरो शादी करने के सपने देखती है, जो कि कोलोनिया के नियमों के खिलाफ था। वो डोरो को पायस के पास ले गई। लीना भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गई थी। डोरो एक आदमी से प्यार करती थी जो उसे 3 साल पहले मिक्स परेड में मिला था। मिक्स परेड तभी होती थी जब कोई बड़ा अधिकारी वहां पर आता था। वे लोग उस दिन अच्छे से तैयार होकर सैंड वैंड लगा के जाते थे ताकि अधिकारियों को लगे कि इत्थे सब चंगा सी। पायस ने डोरा के आशिक को उठाया और उससे ही डोरा को पिटवाया। वो बेचारा भी ऐसा करने के लिए मजबूर था। लीना को यहाँ डैनियल भी दिख गया, जो बाकी सब की तरह हुटिंग कर रहा होता है। पायस के हिसाब से डोरा के अंदर से अभी भी शैतान नहीं निकला था, इसलिए उसने सारी मर्द जाति को डोरा के ऊपर छोड़ दिया। उसको खूब पीटा गया। तभी उनमें से एक ने लीना को देख लिया। हालांकि वो उसका चेहरा नहीं देख पाया था। पायस चेक करने के लिए महिला कक्ष में जाता है। गैजला डोरो को ले जाते हुए कुंडी बंद करना भूल गई थी, जिसका प्रसाद उसे बराबर मिल गया। पिछली रात लीना ने डैनियल को देख लिया था, इसलिए वो भी अब मर्दों की मीटिंग में जाना चाहती थी। वहां कैसे जा सकते थे, ये बात उसने उर्सेल से पूछी, जो कि यहाँ पर नर्स का काम करती थी। लीना काम के वक्त बंक मार के नहाने चली गई। पायस के रूल्स के हिसाब से उसने अपने जिस्म से पानी को गंदा कर दिया था, इसलिए उसे भी अब मर्दों की मीटिंग में ले जाया गया। लेकिन आज डैनियल वहाँ नहीं था, बल्कि डैनियल तो यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा होता है। पायस ने चाटे मार मार कर उसका शैतान निकालने की कोशिश की, मगर कुछ नहीं हुआ। कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि असली शैतान तो पायस में ही था। खैर, उसने अपने अंधभक्तों को उस पर छोड़ दिया। तभी डैनियल का पैर वायर से टकराने की वजह से सायरन बजने लगा। वे सब लीना को छोड़कर बाहर की तरफ भागे। डैनियल ने फिर फैन से कूदने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से निकलना इतना भी आसान नहीं है ब्रो। सबको लगा कि ये पागल गलती से यहाँ पर आ गया होगा, इसलिए ये मैटर यहीं पर क्लोज हो गया। लीना को यहाँ आए हुए 130 दिन बीत चुके हैं। पायस बच्चों के साथ खड़ा हुआ ऐसे लग रहा है जैसे बच्चों की फुटबॉल टीम का मैनेजर हो। असल में पायस लड़कियों को नहीं बल्कि बच्चों को हैरास करता था। पायस का लक्ष्य है हरामीपन के चरम स्तर तक पहुंचना। खैर, आज मिक्स परेड हो रही है क्योंकि आज चिली के प्रेसिडेंट यहाँ पर आए हुए हैं। परेड में लीना और डैनियल ने एक दूसरे को देखा। पहले तो लीना को लगा कि मेरा डैनियल अब बदल गया है, लेकिन भीड़ के बीचों बीच जब डैनियल ने उसका हाथ पकड़ा तो वो समझ गई कि डैनियल बदला नहीं है, बल्कि बदलने की एक्टिंग कर रहा है। लीना ने डैनियल को रात में मिलने के लिए कहा। पायस कोलोनिया डिग्निडाड चलाने के साथ साथ हथियार भी स्मगल करता था। उसने गन्स के साथ साथ प्रेसिडेंट को पॉइजन गैस देने की भी डील की, लेकिन प्रेसिडेंट गैस को टेस्ट करवा के देखना चाहते थे, वो भी एक इंसान पे। तभी पायस को डैनियल की याद आई। अब डैनियल के पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा था। वो गार्ड की ड्यूटी लेके रात में लीना से मिलने चला गया। वे दोनों लगभग 4 महीने बाद मिल रहे थे। उन्होंने एक दूसरे के प्यार में खो के थोड़ा टाइम स्पेंड किया। तभी उन्हें याद आया कि उनके पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। डैनियल को वहाँ पर एक सुरंग मिल गई जो पूरे कोलोनिया में फैली हुई थी। वहाँ पर डैनियल को वो रूम भी मिला जहाँ पर उसे टॉर्चर किया गया था। अगले दिन पायस ने लीना को बुलवाया। लीना ऐसे भाग रही थी जैसे इसके घाघरे में ततैया घुस गया हो। पायस ने उसकी थोड़ी झूठी तारीफ करी और फिर उसे उर्सेल पे नज़र रखने के लिए बोला। सेम यही बात पायस ने उर्सेल से भी कह रखी थी कि वो लीना पे नज़र रखे। उर्सेल जब उसके पास आई तो बातों बातों में उसने बताया कि मैं यहाँ पर 9 साल की उम्र में आई थी। लीना ने उसके परिवार के बारे में पूछा तो उर्सेल ने बताया कि गैजला मेरी माँ है। ये लीना और ऑडियंस के लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। रात के वक्त डैनियल लीना से मिलता है। उसके पास अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ की कई सारी फ़ोटोज़ थी। डैनियल पे अब भी सबका पर्दाफाश करने का भूत सवार था। तभी ट्रैक्टर की आवाज़ आई और डैनियल अंडरग्राउंड हो गया। बाहर गैजला आई थी। लीना जल्दी से आलू छीलने बैठ गई। तभी उसे वो फ़ोटो दिखी। उसने जल्दी से फ़ोटो को बाल्टी के नीचे रख दिया। गैजला उर्सेल को लेकर आई थी। लड़कियां साथ में बैठ गई, बिल्कुल चुपचाप। जस्ट किडिंग। उन्होंने तो आलू वालू छोड़कर गप्पे लड़ाने शुरू कर दिए।
उर्सेल ने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई। उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है और बताया कि मैं जिस पेशेंट को करती थी आप वही बन गया मेरे बच्चे का बाप, और सैडली अब वो जिंदा भी नहीं था। तो उर्सेल जानती थी कि पेट बाहर आते ही उसकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, इसलिए उसने ये बात सबसे छुपा रखी थी। गैजला ने देखा कि ये दोनों तो बातें ही बनाई जा रही है, इसलिए उसने लीना को सरकने को कहा। वो और उसकी बाल्टी जैसे ही सरकी, भांडा फूट गया। पायस उसे जान से मारने वाला था, तभी डैनियल वहां पर आ गया और पागल बनने की एक्टिंग करते हुए बोला कि मैंने इसे ये फोटो दी थी। जब पायस ने उससे पूछा कि तुझे ये फोटो कहाँ से मिली, तो डैनियल ने सारा इल्ज़ाम लोहार के ऊपर लगा दिया और उसका लगाया हुआ इल्ज़ाम साबित भी हो गया। दूसरी तरफ लीना ने गैजला को धाराशाही कर दिया और फिर वो डैनियल के साथ भागने लगी। वे दोनों चबूतरे में गए जहाँ पर उर्सेल बैठी हुई थी। लीना ने उसे भी अपने साथ ले लिया। वे लोग सुरंग क्रॉस करके ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ उन्हें पानी से होकर गुजरना था। डैनियल और लीना तो निकल गए, पर उर्सेल पीछे ही रह गई। वो हिम्मत मार के पानी में कूदी, पर उसकी ड्रेस बीच में ही अटक गई। बेचारी की सांस छूट ही रही थी। वो तो शुक्र है कि डैनियल सही टाइम पर आ गया। अब ये तीनों फाइनली कोलोनिया जेल से बाहर आ चुके थे। चारों तरफ इन्हें पकड़ने के लिए अनाउंसमेंट हो रही थी। पायस ने इन तीनों के खिलाफ फतवा जारी करवा दिया था। उर्सेल ने 20 साल बाद कोलोनिया के बाहर की दुनिया देखी थी। ज़्यादा एक्साइटमेंट में उसका पैर गलत जगह पर पड़ गया और वो ऑन द स्पॉट मारी गई। वो बेचारी प्रेग्नेंट थी। खैर क्या कर सकते हैं। ये दोनों कैसे न कैसे करके यहाँ से निकले और जर्मन एम्बेसी पहुँचे। इन्हें शुभ समाचार दिया गया कि जर्मनी के लिए अगली फ़्लाइट अगले हफ्ते उड़ेगी। लीना ने अपने फ्रेंड जोन वाले दोस्त से बात करके फ़्लाइट का जुगाड़ कर लिया। अब ये लोग जर्मन एम्बेसी की निगरानी में अपनी फ़्लाइट की ओर बढ़ने लगे। इन्हें एक जगह पर इंतज़ार करने के लिए कहा गया और तभी इन्होंने खिड़की में से देखा कि एम्बेसडर पायस से मिल रहा है। दरवाजे भी लॉक कर दिए गए थे। जैसे ही पायस वहाँ पर आया, उसने देखा कि वे लोग खिड़की से निकल गए हैं। उनके और पायस के बीच लंबा सा चेज़ हुआ। एक बार को तो वे आमने सामने थे, बस उनके बीच में एक ग्लास लगा हुआ था। डैनियल और लीना लगेज वाली गाड़ी लेके अपनी फ़्लाइट की तरफ बढ़ने लगे। पायस और मिलिट्री भी गाड़ियों से उनका पीछा कर रही थी। लीना के फ्रेंड ने उन्हें देख लिया। वे लोग बड़ी मुश्किल से प्लेन में घुसे। इसके बाद पायस ने जुगाड़ लगाकर प्लेन की उड़ने की परमिशन ही कैंसिल करवा दी। अब लीना का बेस्ट फ्रेंड अगर प्लेन उड़ाएगा तो उसकी वेल रेपुटेटेड जॉब जो उसे घूस दे के मिली थी वो हमेशा के लिए छिन जाएगी। फिर भी इसने लीना की बात मानी, क्योंकि मैन विल बी मैन। आखिर में हमें बताया जाता है कि कोलोनिया डिग्निडाड में बहुत से लोगों को टॉर्चर किया गया और मारा गया। ये कल्ट 40 से भी ज़्यादा साल चला और इस दौरान सिर्फ 5 लोग यहाँ से भागने में कामयाब हुए। ये कुछ कोलोनिया डिग्निडाड की असली तस्वीरें हैं। डैनियल ने जो फोटोज क्लिक करी थी वे इंटरनेशनल मीडिया में छपी, लेकिन बावजूद इसके भी कोई बदलाव नहीं आया। इस घटना के काफ़ी बाद पायस को 2004 में गिरफ्तार किया गया और फाइनली उसे 33 साल की सज़ा मिली। 2010 में ही उसने अपना दम तोड़ दिया था। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो अभी कमेंट करके बताओ और वीडियो को लाइक कर देना, इससे आपका भाई मोटिवेट रहता है।